morning students. In last lecture we have discussed about the what are chemical equation as well as proper way to write any chemical equation, what are products and reactants as well as balancing of chemical equation. Got it? Now we will start from a new topic, types of chemical reaction. Got it? Now जितने भी टाइप की केमिकल रिएक्शन होती है, ठीक है, हम उसे वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उनके एग्जाम्पल से उन्हें समझेंगे. गॉट इट? फर्स्ट है कॉम्बिनेशन रिएक्शन. गॉट इट? सो द कॉम्बिनेशन वर्ड इंडिकेट कंबाइंड फॉर्म ऑफ एनी टू केमिकल. सिंपल. कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है? कंबाइन करना. ठीक है, किसी चीज का कंबाइन होना. तो यहाँ पर जब दो रिएक्टेंट्स, हो सकता है मोर देन टू, ठीक है, रिएक्टेंट्स व्हेन कंबाइन विद ईच अदर दे फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट. सिंपल. कॉम्बिनेशन वर्ड इंडिकेट द कॉम्बिनेशन ऑफ टू रिएक्टेंट्स व्हिच फॉर्म्स अ सिंगल प्रोडक्ट. Simple. Here we take some example. CaO, which is slacked lime. Got it? Or limestone. Whenever we will add some water with this quicklime, it forms a slacked lime. Calcium hydroxide, which is aqueous solution and produce a heat. आपने घर पे देखा होगा बहुत पुराने समय में. अभी तो हम प्रॉपर अच्छे वाले पेंट यूज करते हैं, बट पहले क्या होता था, जब पहले वो स्टोन के पीसेस लाए जाते थे, लाइम स्टोन, चूने के पत्थर, ठीक है, उसमें जब हम कुछ वाटर ऐड करते थे, ठीक है, हमने देखा होगा मिट्टी का बना हुआ एक पॉट होता है, मटका, उसके अंदर हम जैसे ही ये क्विक लाइम स्टोन डालते थे और पानी डालते थे, ठीक है, आप कोई बकेट भी यूज कर सकते हैं. तो जब इन्हें हम मिक्स करते थे, तो मिक्स करने के बाद क्या होता था, कुछ टाइम तक उसमें से हीट प्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती थी. उस हीट को हम यहाँ इंडिकेट कर रहे हैं. हमें प्रोडक्ट के फॉर्म में क्या मिला? इवोल्यूशन ऑफ हीट. बहुत सारी हीट निकली. हमने नोटिस किया था कि उसका वेसल जो था वो क्या हो चुका है? हॉट हो चुका है. साथ में हीट के साथ साथ कुछ टाइम के बाद वो जो क्विक लाइम लिया था हमने, कैल्शियम ऑक्साइड, चूने का पत्थर, वो धीरे धीरे वाटर के साथ मिलकर एक सॉल्यूशन बना लेता है. ठीक है, जिसे हम पेंट करने के लिए यूज कर लेते हैं. ठीक है, दैट इज एग्जांपल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. कॉम्बिनेशन मतलब यहाँ कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस वाटर, जब दोनों रिएक्टेंट्स ऐड होते हैं तो वो क्या बनाते हैं? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. सिंपल. नाउ डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन रिएक्शन. डीकंपोजिशन का मतलब क्या होता है? डीकंपोज करना. ठीक है, आपने साइंस में सुना होगा डीकंपोज करना यानी कि ब्रेक डाउन करना. ठीक है, किसी भी दो चीजों को अलग करना. तो जैसे कंबाइन था, यानी कि रिएक्टेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट बना रहे थे, और उसी का जस्ट उल्टा डीकंपोजिशन. दैट मींस व्हेन एनी सिंगल रिएक्टेंट्स कंबाइंस इनटू टू फॉर्म और टू प्रोडक्ट, दैट इज कॉल्ड डीकंपोजिशन रिएक्शन. यानी कि एक सिंगल रिएक्टेंट से वो जब डीकंपोज हो जाएगा, यानी कि दो प्रोडक्ट में डिवाइड हो जाएगा, तो वो डीकंपोजिशन रिएक्शन कहलाता है. एग्जांपल कैल्शियम कार्बोनेट. ठीक है, जैसे Ca, that means calcium, CO3 word indicate carbonate. Here calcium carbonate, which is in solid form, especially powdered form. Whenever we will give some heat to this calcium carbonate, यानी कि हम कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म करते हैं, हीट देने का काम करते हैं. तो जब कोई रिएक्शन किसी की प्रेजेंस में होती है ना, तो उसे हम एरो के ऊपर या नीचे लिखते हैं. तो यहाँ हमने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट दिया है, हम इसे गर्म कर रहे हैं. ठीक है, तो हमें क्या मिला? ये ऑटोमेटिकली टू पार्ट में डिवाइड होगा, टू प्रोडक्ट्स बनाएगा. फर्स्ट कैल्शियम ऑक्साइड एंड सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड, व्हिच यू आल्सो कैन सी इन योर बुक, है ना, व्हिच इज एन एक्टिविटी. नाउ इट फॉर्म्स अ कैल्शियम ऑक्साइड एंड देयर इज अ इवोल्यूशन ऑफ गैस कार्बन डाइऑक्साइड, है ना. नाउ सेकंड एग्जांपल वी कैन टेक AgCl. Ag, that means silver, Cl means chloride. When AgCl powder is put for few hours in the sunlight, so sunlight indicate the presence of this reaction and it forms a silver powder pure and evolution of chlorine gas. यानी कि जब भी आप कोई सिल्वर क्लोराइड पाउडर लेते हो,
दैट इज सॉलिड फॉर्म। यहाँ रिएक्शन से हमने इंडिकेट कर रखा है, ठीक है। ब्रैकेट में हम हमेशा लिखते हैं कि कौन सा फॉर्म होता है। तो जब सिल्वर क्लोराइड जो होता है पाउडर फॉर्म, उसे जैसे ही हमने थोड़ी देर के लिए या कुछ आवर्स के लिए हमने धूप में रख लिया सनलाइट के प्रेजेंस में, तो जो पाउडर था AgCl का, उसमें से क्लोरीन गैस का इवोल्यूशन ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाता है। और वही क्लोरीन गैस के इवोल्यूशन के बाद क्या बचता है? ओनली सिल्वर। गॉट इट? नाउ वी हैव डिस्कस्ड ऑन टू रिएक्शन, कॉम्बिनेशन एंड डीकंपोजिशन रिएक्शन। इसके अलावा आपकी बुक में और भी एग्जांपल्स हैं, और भी एक्टिविटीज है जो इन चीज़ों को इंडिकेट करती है, मतलब क्या कॉम्बिनेशन रिएक्शन हुआ और कहाँ ये डीकंपोजिशन रिएक्शन हुआ। Now we will discuss the third reaction, which you also have read in class 9, and even this one is the practical part of your science book, है ना, in class 9. So your third reaction, displacement reaction. This displacement reaction. Simple. Displacement. Now we take some example. Even we will perform some activity here. Theoretically, firstly we will take some solution of copper sulfate. Now how we can make it? Firstly we take some water in any beaker and we will add some copper sulfate crystal which is in blue color, है ना। हमने देखा था 9th में एक एक्टिविटी परफॉर्म की थी जिसमें कॉपर सल्फेट के ब्लू क्रिस्टल्स होते थे, और ब्लू क्रिस्टल को हम वाटर में जैसे ही ऐड करते हैं तो वो पूरा सॉल्यूशन कॉपर सल्फेट का बन जाता है, जो कौन से कलर का होता है? ब्लू कलर सॉल्यूशन होता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल ब्लू कलर के होते हैं। तो ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन बन चुका है, ठीक है। अब इसके अंदर हमने कुछ आयरन नेल्स डाले, क्या ऐड किया? आयरन नेल्स। तो जैसे ये नेल्स हैं इसे हमने कुछ टाइम के लिए अंदर डाल दिया, ठीक है। तो नेल्स के ऐड करने से क्या होता है? जो कॉपर सल्फेट था, ठीक है, वो इस आयरन से रिएक्शन करके क्या बना लेता है? आयरन सल्फेट। नाउ द कलर ऑफ दिस सॉल्यूशन विल चेंज फ्रॉम ब्लू टू ग्रीनिश कलर, ग्रीन कलर सॉल्यूशन, है ना, ऑफ आयरन सल्फेट। सिंपल। एंड हियर we see some flakes or some powder of copper. Simple. So this is called displacement reaction. Displace का मतलब होता है जब कोई एक मेटल थी, ठीक है, किसी एक मेटल का जो सॉल्ट सॉल्यूशन था, ठीक है, CuSO4 मतलब कॉपर एक मेटल है और SO4 के साथ मिलकर उसने एक सॉल्यूशन बनाया था कॉपर सल्फेट, ठीक है। यानी कि कॉपर मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन क्या कहलाया? कॉपर सल्फेट, ठीक है। उसमें जब हमने कोई दूसरी मेटल ऐड कर दी, ठीक है, तो दूसरी मेटल ऐड करने से क्या हुआ? उस मेटल ने FeSO4 का सॉल्यूशन बना लिया, ठीक है। यानी कि उस मेटल ने SO4 से Cu को अलग किया और Cu को अलग करके खुद का कंपाउंड, ठीक है, ये जो नेल्स थी ना, ये धीरे धीरे इसका आयरन कम होता जाएगा, इसकी सरफेस धीरे धीरे कम होती जाएगी। क्यों होती जाएगी? क्योंकि इसके ऊपर का जो आयरन है वो धीरे धीरे किससे रिएक्शन करता जा रहा है? SO4 कंपाउंड से, और उधर से कॉपर को डिस्प्लेस करता जा रहा है। तो जब एक मेटल का सॉल्यूशन से जब कोई दूसरी मेटल आकर उसे डिस्प्लेस कर देती है, डिस्प्लेस मतलब अपनी जगह से हटा देती है, तो देखो कॉपर सल्फेट था और आयरन ने आकर क्या किया? सल्फेट के साथ रिएक्शन कर ली और किसे हटा दिया? कॉपर को। जब कॉपर को वो हटाता है तो कहाँ कॉपर कलेक्ट होगा? उसके बेस में, ठीक है। तो इसे हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब हम इसे कैसे लिख सकते हैं रिएक्शन के फॉर्म में? फर्स्ट
आयरन Fe, ठीक है। Fe कौन से फॉर्म में है? सॉलिड फॉर्म में, इसलिए ब्रैकेट में S लिखा जाता है। उसे हमने किसके साथ ऐड किया? कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ, ठीक है। Here we will write name of this chemical iron copper sulfate, है ना, which is in aqueous form, that is solution. Now whenever it will reaction, then it forms FeSO4, iron sulfate, simple, which is also in aqueous form but green color, है ना, it will be in green color, and this copper sulfate solution have a blue color. Now it also form a second product Cu, copper, which is also in solid form, powdered form. Simple. So this is called displacement reaction, है। अब आपको इसे समझने के लिए आयरन ने कॉपर को डिस्प्लेस क्यों की, है? कॉपर ऐसे कैसे इजीली इससे ब्रेक हो गया? सॉल्यूशन SO4 से उससे मतलब ब्रेक होने के बाद Fe के साथ SO4 कंबाइन हो गया। उसके लिए हमेशा हम क्या देखते हैं? रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। हमें पता है कि जो आयरन है वो कॉपर के कंपैरिजन में हाईली रिएक्टिव है, और कॉपर के कंपैरिजन में जो भी मेटल, मतलब अगर एक मेटल का सॉल्ट सॉल्यूशन है और दूसरी मेटल जब उस सॉल्यूशन से रिएक्शन करती है तो हमेशा दूसरी मेटल हाईली रिएक्टिव होनी चाहिए। किसके कंपैरिजन में? जिसका सॉल्यूशन है उसके कंपैरिजन में, उस मेटल के कंपैरिजन में। तो वो इजीली किसी दूसरी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को डिस्प्लेस कर सकती है। तो हम इसकी डिफाइन कैसे लिखेंगे? When any highly reactive metal displace a low reactive metal from its salt solution, got it? So it's called displacement reaction। यानी कोई हाईली रिएक्टिव मेटल है किसी लो रिएक्टिव मेटल को उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से अलग कर लेती है और खुद का कंपाउंड बना लेगी, तो उसे हम क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल। नाउ यू कैन टेक अनदर एग्जांपल। सपोज दैट आप आयरन की जगह जिंक ऐड कर लेते हैं, ठीक है, Zn। तो जिंक भी कॉपर से क्या होती है? हाईली रिएक्टिव। हमें हमेशा वो मेटल यूज करनी है जो इस सॉल्यूशन से, इस सॉल्यूशन में जो मेटल है उससे हाईली रिएक्टिव है, ठीक है। तो जिंक की रिएक्शन जब हम कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के साथ करते हैं, ठीक है, तो क्या बनता है? ZnSO4 जिंक सल्फेट प्लस साथ में कॉपर अलग हो जाएगा, ठीक है। ये एक और एग्जांपल था, आप जिंक का यूज कर सकते हैं। सिंपल। नाउ आपकी बुक में और भी एग्जांपल होंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से रिलेटेड, तो आप उससे लर्न कर सकते हैं, एक्टिविटीज भी होगी। नाउ वी विल टेक some fourth reaction, double displacement reaction. Got it? Now double displacement reaction word indicate the displacement of two metal, है ना। ये सिर्फ डिस्प्लेसमेंट है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है केवल एक ही मेटल जाकर किसी दूसरी मेटल के सॉल्ट सॉल्यूशन से उस मेटल को हटा रही है और उसके साथ रिएक्शन करती है। बट डबल डिस्प्लेसमेंट वर्ड इंडिकेट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ टू मेटल, ठीक है। यानी कि यहाँ पर दो अलग अलग केमिकल कंपाउंड है, उसमें से दोनों आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज कर लेते हैं, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अब हम यहाँ एग्जांपल लेते हैं। सोडियम सल्फेट का जब कॉम्बिनेशन या फिर रिएक्शन बेरियम क्लोराइड के साथ करते हैं, ठीक है। अब हमें पता है कि एक सोडियम पर कितने चार्ज होते हैं? सिंगल प्लस। SO4 पर कितने चार्ज होते हैं? डबल माइनस। तो मुझे SO4 के साथ सोडियम को ऐड करने के लिए
माइनस को फुलफिल करना है, ठीक है। यानी कि एक सोडियम पे एक ही प्लस है, तो मुझे SO4 के साथ सोडियम लगाने के लिए कितने सोडियम और चाहिए? 2। गॉट इट। इसलिए हमने क्या लिखा है? Na2SO4। सिंपल। नाउ बैरियम, कितने प्लस होते हैं बैरियम पे? डबल प्लस, ठीक है। और क्लोराइड, क्लोराइड पे कितना माइनस होता है? सिंगल, ठीक है। अब मुझे इस बैरियम के साथ क्लोरीन को एडजस्ट करने के लिए मुझे कितने क्लोरीन लेना पड़ेंगे? 2, ताकि 2 क्लोरीन के माइनस 2 प्लस से एडजस्ट हो जाए। ओके, सो यहाँ पर वी टाइप Na2SO4 सोडियम सल्फेट, ठीक है, सोडियम sulfate and this one barium chloride. Now wherever both the component when react to each other, so they displace to each other, ठीक है। वहां पर सिंपल आयरन था जो किसको डिस्प्लेस कर रहा था? कॉपर को। एक ही बार हो रहा था, यानी सिंगल डिस्प्लेसमेंट थी, जिसको हम सिंपली डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। डबल वर्ड इंडिकेट क्या करता है? इस Na2 ने, ठीक है, यहां से निकल के इस Ba को अलग कर दिया और किसके साथ कंपाउंड बना लिया? क्लोरीन के साथ। तो Ba ने भी नहीं सुनी, Ba भी गया किसके पास? इसके कंपाउंड के पास, और आकर इससे रिएक्शन कर दिया। इजी। डबल डिस्प्लेसमेंट का मतलब समझ में आ रहा है आपको? पहली मेटल निकल के दूसरे वाले के सॉल्यूशन को ब्रेक करके उससे कंपाउंड बना रही है, और यहाँ पर सेकेंड वाली जो है मेटल वो निकल के फर्स्ट वाले के साथ कंपाउंड बना रही है, ठीक है। तो दोनों का आपस में क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, ये वाली उधर और ये वाला इधर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या होगा? दोनों का डिस्प्लेसमेंट हुआ, इसीलिए हम इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट। अब देखो सबसे पहले Na2 था, किसके पास जाएगा? Cl के पास, ठीक है, बैरियम को वहां से अलग कर देगा। तो Na2, Na कितने हैं यहाँ पर? टोटल 2 है, और Cl भी कितने हैं? 2 है। Na पर एक प्लस होता है, ठीक है, तो Cl पर कितना होता है? एक ही माइनस होता है। आप देख सकते हो Na पर एक प्लस, Cl पर एक माइनस, तो इनका फॉर्मूला क्या बनेगा? NaCl, ठीक है, मतलब सोडियम क्लोराइड। बट हियर देयर आर 2 atoms of sodium and 2 atoms of chlorine. Got it? So we take a 2NaCl, है ना, which balance the both the atom. 2Na 2Cl, sodium chloride. Simple. Now this barium react with the SO4. तो बैरियम पर कितने प्लस थे? डबल प्लस थे, और SO4 पर डबल माइनस थे, ठीक है। तो यहाँ मुझे क्वांटिटी को एडजस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ऑटोमेटिकली बैरियम का एक ही एटम है जिस पर डबल प्लस है, और SO4 का एक ही एटम है मॉलिक्यूल है जिस पे एक ही डबल माइनस है, ठीक है, जो दोनों आपस में एक दूसरे को एडजस्ट कर देंगे, यानी कि प्लस BaSO4, ठीक है। ये बैरियम सल्फेट, ठीक है। इस तरह से हमने डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को देख लिया, जहां पर दोनों मेटल निकलकर एक दूसरे के कंपाउंड के साथ रिएक्शन कर लेती हैं, एक दूसरे से कंपाउंड बना लेती है ना। इधर ने इसके साथ कंपाउंड बना लिया Cl के साथ, और Ba ने SO4 के साथ। तो डबल डिस्प्लेसमेंट होना आपको इजीली समझ में आया। और सिंगल डिस्प्लेसमेंट या सिंपल डिस्प्लेसमेंट मतलब सिर्फ एक ही सिंगल सब्सटेंस होता है जो किसी कंपाउंड फॉर्म या सॉल्ट सॉल्यूशन से रिएक्शन करके उसे डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। सो यहाँ तक हमने टोटल 4 इक्वेशंस को रीड कर लिया, ठीक है। एंड इन आवर नेक्स्ट लेक्चर आई विल कंटिन्यू द फर्दर अदर इक्वेशंस। गॉट इट? थैंक यू।